चलिए जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अपन लोग आज से नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, रिडॉक्स। कोई मुझे बताएगा रिडॉक्स से क्या मतलब समझते हो आप लोग? बचपन में रिडॉक्स रिडॉक्स बहुत सुना है तुमने। बचपन मीन्स तुम्हारी सर लाइफ जब का। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन साइमल्टेनियसली होता है। ठीक है, ऐसी रिएक्शंस में जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो। चलो, सबसे पहले तो तुमको फिर ये पता होना चाहिए, किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को देखने से पहले मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑक्सीडेशन एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रिडक्शन। तो एक ये बाइफर्केशन सी लगा लेते हैं छोटी सी। इस साइड लिख लेते हैं ऑक्सीडेशन और दूसरी साइड लिख लेते हैं अपन लोग रिडक्शन। ठीक है, मुझे बताओ क्या समझते हो आप लोग ऑक्सीडेशन से? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट टर्म? ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन का ऐड होना। ऑक्सीजन का ऐड होना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। चलो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। दूसरी भी सही थी, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये भी सही थी। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी सही थी। और गेनिंग ऑफ बताइए, इलेक्ट्रॉन्स। गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो चलो भाई, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आई है तो उसको मैं थोड़ा सही जगह डाल देता हूँ। गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैं थोड़ा सही जगह डाल देता हूँ। ठीक है, अब बताओ ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एग्जैक्टली, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और किसी को कुछ मालूम है? और कुछ आप ही ने सर बताया मुझे। ऑक्सीडेशन में नॉन मेटल एडिशन होता है। ऑक्सीडेशन में नॉन मेटल, अगर एडिशन ऑफ नॉन मेटल दिखे आपको कहीं पे तो वो भी क्या रहेगी? ऑक्सीडेशन। क्यों? नॉन मेटल क्या काम करते हैं? नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेते हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। अगर मैं आपसे इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं, मैं नॉन मेटल ऐड हो गया और मैं आपसे इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं, तो आपका तो इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, तो आपका तो ऑक्सीडेशन हो गया। तो अगर कभी भी एडिशन ऑफ नॉन मेटल आपको दिखेगा, लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या करेंगे? ये सब इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करेंगे, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। थर्ड चैप्टर में पढ़ा है हमने ऐसा, बोलो भाई। तो अब वो सारी बातें बस वहां पे रिवर्स मार दो। यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था, वहां पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कर दो। यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन था, यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर दो। यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर दो। इलेक्ट्रॉन तो आप देख ही चुके हो। और यहाँ पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कर दो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कर दो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कर दो। यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कर दो, राइट और रॉन्ग? ये बताओ पहले तो बोलो भाई, कुछ समझ में आ रहा है क्या? राइट, यस। ये बेसिक सी बात है और ये इतनी ज्यादा बेसिक बात है कि आपको आने वाले लगभग बहुत सारे चैप्टर्स में यही सब मिलेगी। और हम लोग जो ज्यादा देख रहे होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स की टर्म में डीलिंग कर रहे होंगे। हम इलेक्ट्रॉन से थोड़ा प्रिसाइजली बता सकते हैं, थोड़ा देख के बता सकते हैं, प्रिसाइजली अच्छे से बता सकते हैं कि भाई यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। ऑल्दो आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को भी देख के अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, बट फिर भी इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स में जो बात है वो बेस्ट है। कौन मुझे फोन कर रहा है यार? क्या जबरदस्ती, एक सेकेंड होल्ड करना। बहुत गलत बात है, दो बार फोन काट चुके हैं हम, तीसरी बार है। शौर्य, शौर्य लेट आया तू? आ चुका था तू पहले? अच्छा चल ठीक है, चलो ठीक है, फिर रिज्यूम करो यार, ये गड़बड़ है पता नहीं। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ वापस, आ जाओ वापस, आ जाओ। ऑक्सीडेशन रिडक्शन,
एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ नॉन मेटल। ठीक है, बहुत ही धीरे पढ़ा रहे हो, तेज चलो। अब देखो भाई, रिएक्शन देखो, आप मुझे बताना क्या हो रहा है। मैंने ले लिया CH4, CH4 में ले लिया O2, बताओ क्या बनेगा। कार्बन और हाइड्रोजन को CO2 ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हो तो क्या बनेगा, CO2 और H2O। H2O रिएक्शन कौन सी है, कंबशन। रिएक्शन कौन सी है, कंबशन। आप Combustion. मुझे बताइए, यहाँ पे कार्बन के नसीब में ऑक्सीजन जो है वो आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं आ रहे हैं, आ रहे हैं, तो आ रहे हैं, क्या हो सर। रहा है, यहाँ से यहाँ तक जाने में ऑक्सीडेशन Oxidation. हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, सबको दिख- ऑक्सीडेशन, इनको हाइड्रोजन मिल रहे हैं तो इनका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन, राइट, चलो देख के बताओ, एल्यूमिनियम में Fe2O3 डालेंगे तो Al2O3 प्लस Fe बनेगा। देख के क्या है, पता लग रहा है एल्यूमिनियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, आयरन का क्या हो रहा है, रिडक्शन, रिडक्शन हो रहा है। अच्छा चलिए ठीक है, इसका खुद का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, पर एल्यूमिनियम आयरन का क्या करवा रहा है, Reduction. रिडक्शन। अरे एल्यूमिनियम का खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो पड़ोसी का क्या करवा रहा है, रिडक्शन। पड़ोसी से ले तो रहा है ऑक्सीजन, तो पड़ोसी का रिडक्शन हो गया। तो ये एजेंट कौन सा हो गया, रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट वो होते हैं जो पड़ोसी का काम करते हैं, लाइक आयरन। आयरन का खुद का रिडक्शन हो रहा है, बट ये पड़ोसी का क्या करवा रहा है, ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडेशन। तो ये एजेंट कैसा हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैंने OA लिख दिया, समझ में आ रही है। तो एजेंट जो होते हैं वो दूसरे का काम करवाते हैं, तो जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करवा रहा होगा, करवा रहा होगा। ठीक है, अब ना कुछ जनरल बातें करेंगे। जनरल बातें एक तरीके से मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, वो आपको हमेशा 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 के लिए याद रखनी है, क्योंकि उन्हीं बातों को ही हम आगे अप्लाई करके अपने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर रहे होंगे। सबसे पहले मैं अगर आपसे बात करूं एल्कली मेटल्स की, एल्कली मेटल्स कौन से ग्रुप के मेटल्स होते हैं ये बता दो भाई। एल्कली मेटल्स कौन से ग्रुप के होते हैं शौर्य, ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 1 के। ग्रुप नंबर 1 में ली, ना, की, रब, से, फरियाद। सही बात है कि नहीं, सही बात है। लीना की रब से फरियाद में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, 1, +1। ठीक है, +1। मैं अगर आपको कहूं ये मेटल्स क्या करना चाहते हैं, तो आप कहोगे ये मेटल सर इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं। अगर सर ये इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं तो ये कितना ऑक्सीडेशन नंबर शो करेंगे, तो आप कहोगे +1। मैं बोल रहा हूं कितना ऑक्सीडेशन नंबर शो करेंगे, तो आप कहोगे +1 शो करेंगे। सर +1 शो करेंगे क्योंकि मेटल्स हैं, लूज करना चाहते हैं, और क्योंकि ग्रुप 1 के एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बना लेते हैं, उसके बाद ये लूज कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए +1 आएगा। उसी तरीके से सर अगर आप एल्केलाइन अर्थ मेटल्स कहीं पे देखोगे, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स कौन से होते हैं बेटा, बोलिए। एल्केलाइन ग्रुप 2, अर्थ मेटल्स नाम बताइए अब तब तक फटाफट। Beryllium, magnesium, बीटा मांगे, कार, Calcium. बापराजी। ठीक है, तो इन पे कितना नंबर आएगा, प्लस का 2। 2. वाई 2, प्लस का 2, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम काफी बार दिखेगा, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12। 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते ही इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं 10, जो होते हैं नियॉन में। स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, उसके अंदर से लूज आगे हो नहीं सकता, इसीलिए +2। तो अब ये आपको कहीं भी दिखेंगे तो हमको सबसे पहले ये बात मालूम है कि इन पे तो इतना है, बाकी देखते हैं कितना कितना है। अब तीसरी बात करेंगे अपन लोग हाइड्रोजन की। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन भाई बहुत जगह प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोजन कभी कभी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ में भी होता है, और कभी कभी इलेक्ट्रोपॉजिटिव के साथ भी होता है। तो हाइड्रोजन का क्या केस है, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव में एग्जांपल ले लो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एटसेट्रा, कुछ भी ले लो। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हाइड्रोजन से जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नॉन मेटल्स की मैं बात कर रहा हूँ,
तो मान लेते हैं एग्जांपल आया HCl, ठीक है। अब आप मुझे बताइए क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है हाइड्रोजन से, तो आप बोलेंगे जब जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ में होगा तब तब हाइड्रोजन के ऊपर +1 होगा, तब तब हम मान के चलेंगे कि हाइड्रोजन के ऊपर +1 है। जैसे हाइड्रोजन कभी नाइट्रोजन के साथ बैठा है, कभी ऑक्सीजन के साथ बैठा हुआ है, तो मुझे पता है कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ बैठा है तो इस पे +1 मान के मैं आगे चलूंगा। अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स के साथ है, फॉर एग्जांपल NaH हो गया, LiH हो गया, तो Na तो मेटल ही है, मेटल का तो काम ही है इलेक्ट्रॉन देना। ऐसे केसेस में हाइड्रोजन के ऊपर -1 मान के चलेंगे। क्या आप ये बात मेरी याद रखोगे? हाइड्रोजन दोनों Yes, sir. जगह पे हो सकता है, दोनों जगह पे हो सकता है। जैसे MgH2 है मान लो, अब हाइड्रोजन है तो दो, पर यहाँ पे एक हाइड्रोजन पे +1 ही काउंट होगा, तभी तो Mg पे +2 बनेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बोलिए सब लोग। Yes, sir. एक हाइड्रोजन पे अभी भी +1 ही है, तो इसी तरीके से आपको ये देखना है कि हाइड्रोजन हम कब किसके साथ लेंगे, क्लास कब स्टार्ट होगी। इडियट कितने हैं ये भाई, क्या है ये सब? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो जी। सर एक बार ये फिर से एक्सप्लेन कर दो। ये फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। आयुष महाराज की जय। इतनी लेट क्यों आए तुम बेटा? बोलो। दक्ष जी चलो देखो फटाफट से। चलो देखो, हाइड्रोजन को देख बेटा। दक्ष ने पूछा था मुझसे, ये दोबारा से एक्सप्लेन yes, कर दें। यस दक्ष, एक बात बता बेटा, देख ऐसा है कि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, बात मालूम है? यस सर। तो हाइड्रोजन कभी भी ऐसी स्पीशी के साथ आएगा जिससे वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है बेसिकली, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से +1 -1 देना है। अब ऐसे समझ ले तू, ठीक है। क्लोरीन के साथ आ रहा है, क्लोरीन के साथ, तो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन रखते हैं, ऐसे समझ ले। जो इलेक्ट्रॉन रखेगा उस पे -1 आएगा, जो देगा उस पे +1 आएगा। तो हम मान के चलेंगे हाइड्रोजन पे कितना आ रहा है, +1 आ रहा है, ठीक है। पर अगर वहीं सेकेंड केस बन गया, सेकेंड केस देख इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स मतलब मेटल्स के साथ आ गया, फॉर एग्जांपल NaH देख दक्षराज, NaH सोडियम पे कितना होता है, सोडियम पे +1 होता है, देख ऊपर देख बताया +1, जिंदगी भर के लिए +1 ही रहेगा इस पे, ठीक है। तो इस पे अगर +1 है तो हाइड्रोजन पे कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन पे फिर इन दैट केस -1 होगा। तो हाइड्रोजन का देखना पड़ेगा कब किसके साथ है, उस हिसाब से उसका +1 -1 कंसीडर करेंगे, ठीक है। ओके सर। समझ में आया कि नहीं आया बाबा? ठीक है यस सर। चलो देखो आगे देखो, सुनो मेरी बात अब सब लोग देखो। इसके बाद ना अपने पास ऑक्सीजन भाई साहब आएंगे, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन बहुत जगह पे आएगा, ऑक्सीजन बहुत मॉलिक्यूल्स में होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर 8 होता है। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2 2s2 2p4। What is the electronic configuration of oxygen? So it is 1s2 2s2 2p4। कौन से इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट लेते हैं? केवल बाहर वाले, अंदर वाले बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। सर 2s2 बनाइए इस तरीके से और 2p में 4 डालिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब अगर मैं बात करूंगा 2s2 की और करेंगे हम बात 2p4 की, तो ये ऐसे बनेगा। अब आप मुझे बताइए ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है? ऑक्सीजन इज सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। इससे इलेक्ट्रॉन लेना केवल एक ही एलिमेंट के बस की है और वो है फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ऑक्सीजन, बहुत जगह आएगा, बहुत जगह आएगा। इसीलिए ऑक्सीजन ज्यादातर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा? आपको क्या लगता है इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने कम हैं ऑक्टेट पूरा होने में? 2 -2 इलेक्ट्रॉन दिखा कम है। दो। तो ये जनरली ऑक्सीजन जनरली क्या करेगा, फटाफट से 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा
और ये अपना ऑक्टेट इस तरीके से पूरा करेगा, और कौन सी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा होगा, -2। तो ऑक्सीजन जब भी -2 में होगा तो हम बोलेंगे ये एक नॉर्मल ऑक्साइड है। क्या बोलेंगे, ये एक नॉर्मल ऑक्साइड है, नॉर्मल ऑक्साइड है, नॉर्मल ऑक्साइड, ठीक है। पर क्या ऑक्सीजन पे खाली -2 ही होता है या और भी हो सकते हैं, तो इसका आंसर है और भी हो सकते हैं, ठीक है। वो और क्या हो सकते हैं, देखो ध्यान से एग्जांपल के साथ। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं आपसे, ऑक्साइड बोला तो ऑक्सीजन -2 ले रहा होगा। अच्छा देखो, जैसे इसका एग्जांपल भी डाल देते हैं, जैसे H2O डाल लो, पानी डाल लो। पानी तो सबने देखा है दुनिया जान में। अब आपको ऑक्सीजन पे निकालना है, तो एक हाइड्रोजन पे आपको क्या लगता है कितना होगा, +1 के -1? +1 हाइड्रोजन पे +1 +1 होगा, बिकॉज इट इज प्रेजेंट विद ऑक्सीजन विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है ना। तो कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, 2। तो यहाँ पे कितना हो गया, +2। तो ऑक्सीजन पे कितना हो जाएगा, -2। इसका मतलब ये एक नॉर्मल ऑक्साइड। गॉट इट। तो अब आप ना ये देखो, इसको और भी तरीके से बता सकता था मैं आपको। H2O का स्ट्रक्चर तो अब सबको मालूम ही है, ऐसे होता है और 2 लोन पेयर होते हैं। केमिकल बॉन्डिंग कराए हो, H2O का स्ट्रक्चर तो मालूम है सबको, यस और नो, बोलो भाई। यस सर Yes, sir. मालूम है। अब ना हम क्या कर रहे होंगे, बहुत सिंपल तरीका भी है हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट ये निकालने का। हम ना क्या करेंगे, 2 एलिमेंट्स के बीच में बॉन्ड तोड़ेंगे इस तरीके से, ठीक है। ये हम अपने मन में लगाएंगे, हमको कॉपी पे करके दिखाने की जरूरत होती नहीं है। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसको -1, जो कम होता है उसको +1, ऐसे भी दे रहे होंगे। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम सीधा कह सकते हैं कि अगर ये मैं बॉन्ड ब्रेक करूंगा तो हाइड्रोजन पे +1 आएगा और इस पे -1। तो ओवरऑल टोटल काउंट करके और उसका जो है वो नंबर हम लोग बता देंगे। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन पे जो है वो -2 आ रहा है, और जब ऑक्सीजन पे -2 आएगा तो वो नॉर्मल ऑक्साइड है, वो नॉर्मल, ठीक है। पर नॉर्मल कई बार नहीं भी होता, कई बार पेरोक्साइड भी आते हैं। अब कब कब हम पेरोक्साइड शब्द का इस्तेमाल करेंगे, ये डिपेंड करता है हमारे ऑक्सीडेशन स्टेट पर। फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं H2O2, तो H2O2 का स्ट्रक्चर अब आपको थोड़ा सा बनाना आना चाहिए, थोड़ी सी बातें आपको आनी भी चाहिए। तो H2O2 का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, और अगर इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से मैं इसका नंबर निकालूं तो ये एक बॉन्ड हाइड्रोजन से तोड़ेगा तो इस पे +1, इस पे -1 आएगा। अब अगर 2 ऑक्सीजन के बीच में आप बॉन्ड ब्रेक करोगे तो क्योंकि बोथ साइड्स ऑक्सीजन ही है, बोथ साइड्स ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम ही है, दोनों एलिमेंट जब है ही सेम तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कैसा होगा, तो इसीलिए यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, कोई चार्ज कोई प्लस माइनस नहीं है। फिर इसको तोड़ दो, यहाँ पे -1, यहाँ पे +1, तो एक ऑक्सीजन पे कितना आ रहा है, -1। ऐसे एग्जाम्पल जिसमें ऑक्सीजन पे -1 आएगा उनको हम प्यार से पेरोक्साइड कह देंगे। क्या आप ये बात याद रख लोगे, तो बोलो यार। यस सर Yes, sir. आप दूसरे Yes, sir. तरीके से भी निकाल सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो कैसे निकाल सकते थे, मान लो आपको ऑक्सीजन पे निकालना है कितना चार्ज है, तो आप ना इसको ऐसे अंडरलाइन करो। अब कितने ऑक्सीजन है, 2, तो आपने लिख दिया 2x, ठीक है। फिर आपने ऐड किया प्लस एक हाइड्रोजन, आपको पता है सर यहाँ पे ना हाइड्रोजन पे +1 होता है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे कितना होगा, +2 = 0, 2x = -2 होगा, x = -1 होगा। तो इस तरीके से भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, बट द बेस्ट वे टू फाइंड आउट इज आप लोग स्ट्रक्चर याद रखें और स्ट्रक्चर से फटाफट से निकालते जाएं, ठीक है। ये तो बहुत बेसिक सी बातें हैं, धीरे धीरे एडवांस होती चली जाएंगी। तो पेरोक्साइड के बाद अपने पास आते हैं सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड तब कहते हैं किसी मॉलिक्यूल को जब उसमें ऑक्सीजन पे -½ आ रहा हो, फॉर एग्जांपल KO2। पोटेशियम दुनिया को पता है कि ग्रुप 1 का है, ग्रुप 1 पे केवल और केवल +1 ही आता है। अगर पोटेशियम पे +1 होगा तो 2 ऑक्सीजन पे मिला करके -1 होगा, तभी ये न्यूट्रल बनेगा। और अगर 2 ऑक्सीजन पे -1 है तो एक ऑक्सीजन के हिस्से में -½ आएगा, और जब इस तरीके से आएगा तो हम इसको सुपर ऑक्साइड कह सकते हैं, हम इसको सुपर ऑक्साइड कह सकते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आ गई, तो बोलो Yes, यार। sir. Sir, ये वाला रिपीट कर दो. ये वाला रिपीट कर देते हैं। मैंने कहा कि अगर मैंने KO2 लिया, ठीक है, तो आप बताओ ये अगर न्यूट्रल है, अगर ये न्यूट्रल है तो पोटेशियम पे कितना चार्ज होना चाहिए बेटा, पोटेशियम पे, ये ग्रुप 1 का बंदा है, ग्रुप 1 वाले पे कितना होता है, +1 होता है, यस और नो। Yes, sir. यस,
तो अगर इस पे +1 है तो ऑक्सीजन पे कितना होगा -1, तो 2 ऑक्सीजन पे कितना होगा -1, तो एक ऑक्सीजन के हिस्से में कितना आया -½ हाफ। आई बात समझ में कि नहीं आई? आगे Yes, बात sir. समझ में? ठीक है। अच्छा एक और बात अब साथ साथ कर लेते हैं। मान लो आपके पास एल्यूमिनियम आ जाता, एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम पे बताओ कितना होगा चार्ज? +3 +3। एल्यूमिनियम पे +3 होगा। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, 13 में से 3 हटा दो 10 बच गए, तो ज्यादातर एल्यूमिनियम पे +3 आएगा, तो +3 उसका ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा। तो जो चार्ज स्पीशी होंगी जिसपे आपको चार्ज दिख रहा होगा, जितना चार्ज आपको दिख रहा होगा उतना ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। ठीक है, फिर आती है हमारे पास लास्ट में एलिमेंटल स्टेट्स। एलिमेंटल स्टेट होती है, जैसे मान लो कॉपर है, अब कॉपर सॉलिड इस तरीके से लिखा हुआ है कहीं पे, कॉपर सॉलिड, ठीक है, तो कॉपर पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोग या कितना ऑक्सीडेशन बताओगे? तो आप कहोगे ये होगा 0। अगर आपको कभी आयरन लिखा होगा और आयरन अकेला पड़ा होगा तो आप क्या बोलोगे? आप कहोगे सर 0। ठीक है, अगर आपको बोलेंगे नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का मतलब N2 गैस होती है, तो क्योंकि 2 N में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है तो आप कहोगे 0। आपको कोई बोल दे आयोडीन है, तो आप कहोगे आयोडीन तो I2 होती है, I2 होती है तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0। कभी कोई अकेला पड़ा है या अपने ही बिल्कुल ही सेम मॉलिक्यूल बना रखा है तो उसमें क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। उसमें क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। सोडियम अकेला बैठा हुआ है साइड में Na बन के, ठीक है, उस पर +1 नहीं है, 0। कुछ बात समझ में आ रही है? ठीक है, अगर ये Yes, बेसिक sir. बातें समझ में आ रही हैं तो अब ना हमको डायरेक्ट कुछ मॉलिक्यूल सर हाँ बेटा बोलो। सर आपने बोला Cu पे कोई चार्ज नहीं होगा क्योंकि वो अकेला है, फिर एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज कर लिया। बेटा एल्यूमिनियम पे ज्यादातर चार्ज पूछा था मैंने कौन सा आता है उस टाइम पे, ठीक है, लिया नहीं था। एल्यूमिनियम पे तो पूछा था ज्यादातर एल्यूमिनियम कौन सी फॉर्म में पड़ा होता है, तो वो था Al+3, इसलिए उस पे +3 था। ठीक है, ज्यादातर ओके सोडियम सर। किस में होगा? Na+ में होगा, बट कहीं पे ऐसे ही लिखा है अगर पड़ा है खाली, इन दैट केस 0 हो जाएगा। ठीक है, किसी किसी रिएक्शन के बीच में लिखा मिलेगा आपको, पूरी पूरी रिएक्शन लिखी हुई मिलेंगी आपको। ठीक है, समझ गए? यस सर। ठीक है, देखो भाई अब आगे देखो। अब मान लो अपने पास कुछ इस तरीके से दिए हुए हैं, जैसे मान लो HNO3 दिया हुआ है, मैंने तुमको H3PO4 का स्ट्रक्चर करवाया हुआ है, H3PO2 का भी स्ट्रक्चर करवाया हुआ है, H3PO3 का भी स्ट्रक्चर करवाया हुआ है। कहाँ करवाए हुए हैं? ये चैप्टर 1 में करवाए हुए हैं। ठीक है, जब एन फैक्टर की बात हो रही होगी तो Cr2O7 2- हो गया है, MnO2 हो गया है, MnO4- हो गया है, कुछ भी ले लो, कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत ऐसी है नहीं। जैसे Na3PO4 ले लो, ठीक है, इसमें अब अपन लोग यही काम कर रहे होंगे। ठीक है, और मान लो CO2 ले लो, तो यहाँ पे ना मैं अंडरलाइन कर देता हूँ इनके ऑक्सीडेशन नंबर तुमने मुझे बताने हैं, और मैं पहले सिखा रहा हूँ आपको एक बेसिक सा तरीका, बहुत आसान है। मैं आपको एक फॉर्मूला सिखा रहा हूँ, पर वो फॉर्मूला हर बार सही नहीं होगा, तो ये सारे मॉलिक्यूल करने के बाद देखेंगे कब वो फॉर्मूला सही नहीं है बेसिकली। ठीक है, बट ज्यादातर फॉर्मूले से ही आपका काम सही हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे को N का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको X मान लेता हूँ एक बार। ठीक है, हाइड्रोजन का कितना बताया था जनरल? +1 +1 और ऑक्सीजन का जनरल जनरल -2 ज्यादातर -2 -2। तो कितने ऑक्सीजन बैठे हैं? 3। तो 3 -6 × -2 करूंगा, इक्वल टू में कोई ऊपर चार्ज दिख रहा है प्लस माइनस कोई मोटा मोटा नहीं ना, No, इक्वल sir. टू 0। तो x = 0 प्लस का 1 माइनस का 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस का 5। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? बोलो भाई। यस तो सर क्या आ जाएगा? Yes, प्लस sir. का 5। ठीक है, प्लस का 5। अब HNO3 का वैसे क्या नाम होता है? वैसे ही बता रहा हूँ मैं आपको, नाइट्रिक एसिड। क्या नाम होता है इसका? नाइट्रिक एसिड। क्या नाम होता है भाई इसका? नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड। अब वैसे आपसे कोई पूछ ले नाइट्रिक एसिड बताओ कौन सा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है? तो आप ऑक्सीडेशन स्पीड को Oxidizing. देख के
जजमेंट लगा सकते हो थोड़ी सी कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है। कैसे पता लगा आपको ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा, बताओ। सर 10th में ये क्लास 10th की वो टेक्स्ट बुक में पढ़ा था। वाह, चलो बहुत बढ़िया मेमोरी है, नाइस। अब देखो ध्यान से सुनो पहले, ये ऐसा है कि ये अगर +5 में, आप वैसे सोचो एक बार कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। कैसे लिखते हो, 1s2 2s2 2p3 लिखते हो। फिर आपसे कोई पूछता है कि सर इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो आप क्या कहते हो, सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ना 5 है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट। और सर आउटर मोस्ट ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते वरते नहीं है। फिर मैं आपसे पूछूं अगर कि आप नाइट्रोजन से मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, मैक्सिमम, तो आपका आंसर होना चाहिए सर जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही हम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल सकते हैं। मतलब नाइट्रोजन से अगर 5 इलेक्ट्रॉन खींचोगे तो ही तो उस पे +5 आएगा, तो बोलो यार। नाइट्रोजन से कोई 5 Yes, इलेक्ट्रॉन sir. अगर खींच लेगा तो ही तो नाइट्रोजन पे +5 आएगा। तो नाइट्रोजन पे यार 5 इलेक्ट्रॉन खींच लिए हैं अगर, और 5 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, क्या और कोई गुंजाइश बची है कि एक और इलेक्ट्रॉन खींच के +6 कर सकते हैं, कोई बचा है इस पे? नो सर। 5 निकालने के No, बाद नहीं ना, नहीं बचा है। 5 निकालने के बाद कुछ नहीं निकाल सकते हो, तो क्या कर सकते हो, वो +5 इलेक्ट्रॉन किसी और से ले सकता है, किसी और मतलब जिसके साथ आप उसको डालोगे उससे लेगा, तो उसको ऑक्सीडाइज करेगा। तो ये एजेंट कैसा हो जाता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। समझ रहे हो, इस तरीके से भी हम ऑक्सीडेशन स्टेट से काफी सही सही बातें पता कर सकते हैं डायरेक्टली देख के कि नाइट्रोजन तो यार HNO3 में अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में था, +5 में था, तो ये कौन सा एजेंट है, क्या ये रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कि क्या काम करेगा, इसका नेचर कैसा होगा? तो इसका नेचर होगा कि ये पड़ोसी को ऑक्सीडाइज करे, क्योंकि पड़ोसी को ऑक्सीडाइज करेगा तो पड़ोसी के इलेक्ट्रॉन खींचेगा बेसिकली। क्यों? क्योंकि अपने तो लूज कर नहीं सकता, तो ले ही लेते हैं। चलो, जब ये ले ही लेगा तो ऑक्सीडाइज करेगा, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, इस तरीके से भी हिसाब हम आगे चल के लगा रहे होंगे। फिलहाल के लिए अभी ऐसा कुछ भी आपने नहीं सोचना है, अभी सिर्फ आप वैल्यूज निकालो जिसको जिसको अंडरलाइन कर रखा है। जैसे P के ऊपर निकालते हैं क्या आ रही है, तो P को क्या मान लें, फॉर्मूला है, फॉर्मूला ही लगाएंगे X। एक हाइड्रोजन पे बता दो कितना होगा, ये जहां पे बैठा है सिचुएशन देख के, +1 कितना होगा, +1, तो 3 पे कितना होगा, +1 3 +3 +3। एक ऑक्सीजन पे जनरल क्या होती है, -2 तो कितने ऑक्सीजन है, -2 4, 4 4 पे Four. कितना हो गया, -8 इक्वल टू -8. ओवरऑल 0। 0 सो x इक्वल टू प्लस का 5 5 +5 आ गया बीच में। ठीक है, अब ये फास्फोरस पे निकालो, x प्लस का 3 माइनस का 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस का 1, ये प्लस का 1 आ गया। इस पे प्लस का 3 आ रहा होगा, निकाल के देख लो। ठीक है, निकालो Mn पे, x मान लो, एक ऑक्सीजन पे -2, 4 पे -8 इक्वल टू, ये एग्जांपल देखो, इक्वल टू ओवरऑल माइनस दिख रहा है, लास्ट वाला एग्जांपल देखो ओवरऑल -1 दिख रहा है, तो -1 लगा दो, तो x इक्वल टू प्लस का 7 आ गया। इस पे कितना है, प्लस का 7 है। ऐसे ही कार्बन पे कितना है, प्लस का 4 है, क्योंकि एक ऑक्सीजन पे -2 होगा, तो इसको ऐसे मान लो x, एक ऑक्सीजन पे -2 तो 2 ऑक्सीजन पे -4 इक्वल टू ओवरऑल 0, x इक्वल टू प्लस का 4। समझ रहे हो? ऐसे ही आप लोग ऊपर वाला एग्जांपल देखो, Cr2O7 अभी करवाते हैं। सबसे पहले ऊपर वाला एग्जांपल देखो, टॉप राइट ऊपर, फास्फोरस को क्या मान लोगे, x। एक Na पे कितना चार्ज होता है, सोडियम पे प्लस का +1. 1, तो 3 पे कितना हो जाएगा, प्लस का 3। 3. ऑक्सीजन पे माइनस का 8 इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस का 5। ये बात समझ में आ रही है? यस। Yes, sir. Yes. और सुन लो, अब Cr2O7 वाले एग्जाम्पल को देखो, आप ना बहुत ध्यान से देखना बेटा इस एग्जाम्पल को। क्रोमियम के नीचे कितने क्रोमियम दिए हुए हैं, क्रोमियम दिए हुए हैं 2, क्रोमियम कितने दिए हुए हैं, सर 2x हो गया। 2। तो इसको अब ना 2x करेंगे। बाहर अगर ऐसे लिखा होता 2Cr2O7, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे लिखा है
तो क्रोमियम 2 लेने हैं तो इसको 2x लेंगे, माइनस का 14 इक्वल टू ऊपर ओवरऑल चार्ज भी दिया है इसमें माइनस का 2, -2 2x इक्वल टू प्लस का 12 और x इक्वल टू प्लस का 6। कुछ बात समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम? यस सर। नो सर नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई बिल्कुल कोई समस्या नहीं है, ठीक है। चलो सुनो, अब मेरी बात सुनो एक, ठीक है। आपको ये नोट कर लिया तुम सबने? आगे बढ़ जाऊं मैं या कर लो? Yes, sir. सर यस सर। सर 1 मिनट। हाँ 1 मिनट रुकते हैं, कर लो नोट। विनय लेट कैसे हो गया तू? और ये क्या है तेरा विनय भाई, तुम यार लेट हो गया सर। यस सर। ये तू ग्रुप पे मैसेज डालता है तू 7:20 पे, भाई क्लास कब चालू है, ये क्या मतलब है? मतलब समझ नहीं है मुझे। अरे सर वो नेट ऑन नहीं करा था सर फोन का। वाह बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया, कोई बात नहीं। चलो आगे देखो। चलो जी आ जाओ भाई सब लोग वापस बैक टू द टॉपिक। अब देखो ध्यान से, अब मैं आपसे बस इतना पूछना चाहता हूँ, आप मुझे ये बताओ कि क्या आप सल्फर को जानते हो और उसका एटॉमिक नंबर 16 होता है? यस। आप मुझे ये बता दो यस कि सर। इसके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या हो सकता है प्लस में? अगर मैं इससे पूछूं प्लस में कि कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है मैक्सिमम सल्फर, बस इतना बता दो। 6 Plus 6. प्लस में 6 क्यों भाई? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 16 है, तो इसको कैसे लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6 10 हो गया, 3s2 3p4। सर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें 6 है, इसीलिए हम कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं बता दो? बोलो भाई कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हो? 6। +6। सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये लो, आपको मैं देता हूँ H2SO5 और आपको सल्फर मैंने कर दिया अंडरलाइन। अब बताओ सल्फर पे कितना प्लस का आ रहा है जो मैंने आपको सिखाया उस फॉर्मूले से? सर +8 आ रही है। +8 आ गया, मतलब इसको क्या मान लेते हैं x, और एक हाइड्रोजन पे बोलो +1 तो कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं? 2 तो प्लस का क्या हो जाएगा बेटा? 2। एक ऑक्सीजन पे बोलो -2. -2 तो कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं? 5. -10 -10. इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू बेटा जी कितना हो गया? +8. +8 +8 हो गया। क्या ये बात क्लियर है तुम लोगों को? बोलो। यस सर। अब आपने मुझे कहा कि सर लूज ही +6 हो सकते हैं, जब लूज कर ही केवल +6 सकता है, 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है खाली, तो हाउ कम +8 आएगी? तो कौन सी बात सही है? तो हमारी बेसिक बात सही है और ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये +8 सल्फर की कभी नहीं हो सकती, जिंदगी में नहीं हो सकती, क्योंकि उसके पास वैलेंसी इलेक्ट्रॉन से है, वो 6 लूज कर सकता है। तो मैक्सिमम है इसकी +6, मैक्सिमम है इसकी +6, ठीक है। अब आप है ना, ये बात याद रखो कि फॉर्मूले से हर बार सही नहीं होगा, फॉर्मूला ज्यादातर आपको सही वैल्यू निकाल के देगा, पर अगर कभी ऐसा आ जाए आंसर कि भाई सल्फर के तो +8 आ गए, तो +8 तो हो ही नहीं सकते, इसका मतलब आप गलत हो। आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा और स्ट्रक्चर पहले सीखना भी पड़ेगा थोड़ा सा। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, ये आप थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग सीखा हो तो आपको बस ये पता होगा कि सल्फर के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से कंबाइन होता है ना, इफ वी हैव टू मेक OH तो फिर ये इस तरीके से सिंगल बॉन्ड OH कनेक्टेड होता है। कितने बनाने थे? 5 बनाने थे ना, ये इस तरीके से बनेगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है कुछ? तो आपको देख के ये लगेगा कि हाँ ये बनाया सही है, समझ में आएगी आपको कि ये सही बनाया, बट आपको याद रखना पड़ेगा कि भाई ये ऐसे बनेगा। कुछ बातें समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपको? आपको पता है ना 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन इस तरीके से कनेक्ट होता है, OH सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होता है, और फिर ऑक्सीजन सिंगल दो बॉन्ड बनाता है और उस पे 2 लोन पेयर होते हैं, तो एक उधर से बना रखा है तो एक इधर से, ठीक है। ये इस तरीके से बनेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। याद रख लोगे इतनी सी बात? स्ट्रक्चर कुछ स्ट्रक्चर ही है, ज्यादा नहीं है, Yes, sir. 10 12 15 जो भी होंगे मैं याद करवा दूंगा सारे, आपको याद करना है, कुछ नहीं कर सकते। अब सुनिए, अब एक बार आपने स्ट्रक्चर बना लिया
तो उसके बाद और एक बेसिक सी बात है कि हमको बस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस चेक करना है। फॉर एग्जांपल मैं सल्फर और ऑक्सीजन का ये बॉन्ड कंसीडर कर रहा हूँ, आप मुझे बताओ सल्फर और ऑक्सीजन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है? विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आउट ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। Why? Because oxygen is second most electronegative element of periodic table. सबको दुनिया को तो पता है ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। पहला कौन है? फ्लोरीन। तो कभी भी कहीं भी किसी के साथ भी ऑक्सीजन होगा वो ज्यादा ही होगा। तो एक बॉन्ड तोड़ा और एक बॉन्ड तोड़ के बस -1 +1 देना है आपने और कुछ नहीं करना। क्या आपको ये दिख रहा है कि सल्फर के सारे ही बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है? फॉर एग्जांपल अब ये जो डबल है इसको 2 गिनना है क्योंकि ये 2 बॉन्ड है, एक सिग्मा और एक पाई, तो 2 बॉन्ड को 2 ही गिनना है। तो ऑक्सीजन पे -2 दे दिया, इस पे +2 दे दिया। ऐसे ही ये 2 बॉन्ड तोड़े तो इस पे +2 दे दिया, इस पे -2 दे दिया। ऐसे ही एक बॉन्ड तोड़ा तो इस पे +1, इस पे -1। सो ओवरऑल देखना है हमको सल्फर पे कितना बना ओवरऑल मिला के, तो ओवरऑल कितना बना? +6। तो +6 इसका आंसर होगा। कुछ बात समझ में आई? बोलो यार। यस यस सर। सर। ठीक है, सर। चलो मैं बिल्कुल सेम एक और एग्जांपल लेता हूँ आपको, जिसको नहीं समझ में आई वो दोबारा सुनो। मेरे पास एक एग्जांपल है CrO5 का। तो सबसे पहले आप लगाओगे फॉर्मूला। आपने देखा कि क्रोमियम को डाल देते हैं सर x, एक ऑक्सीजन पे -2 होता है, 5 पे -10 हो जाएंगे सर, इक्वल टू 0 हो जाएगा सर। ये तो +10 आ गया भाई, मौज आ गई। पर +10 से मौज हमें नहीं आ सकती क्योंकि क्रोमियम के ऊपर कभी जिंदगी में चाह कर के भी +10 नहीं आ सकता। क्यों? इसके लिए अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी पड़े तो देखो, सीखो मुझसे। आर्गन 18 4s2 3d4 नहीं लिखना, एक्सेप्शन होती है, 4s1 3d5 लिखते हैं। क्या आपको ये बात याद है? यस सर। एक्सेप्शन Yes, होती है, ठीक है। अब आउटर मोस्ट इसके अंदर ना ये वाली पूरी ही आउटर मोस्ट है एक तरीके से, मान के चलेंगे जिसमें 4s3d है वो सारे आउटर मोस्ट हैं, वो सारे लूज कर सकते हैं। तो कितने लूज कर सकते हैं अपन लोग इसमें? 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर 6। सकते हैं। अगर हम इसमें 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं तो क्रोमियम मैक्सिमम +6 में हो सकता है। +6 से ज्यादा क्रोमियम के बस की बात ही नहीं है। अगर इसके बस की बात नहीं है तो कैसे आपने +10 डाला? सर ये +10 तो सिर्फ दिखता है, ये तो ऐसा होता नहीं, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है। ये तितली बनानी है आपने इस तरीके से, और इस तितली को याद भी रखना है, ठीक है। अब कुछ नहीं है, आप सिर्फ बॉन्ड्स को गिन लीजिए कि वो कितने हैं और किसके साथ हैं। क्रोमियम के सारे बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ हैं, और कितने हैं? 2 ये रहे, 3 4 5 6। सर क्रोमियम ऑब्वियसली कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो प्लस आएगा क्रोमियम पे। कितनी बार प्लस आएगा? जितने बॉन्ड बने हैं उतनी बार प्लस आएगा। तो क्रोमियम पे कितना आएगा? प्लस का 6 आएगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? बोलिए। यस सर। सबको ये बात समझ में आई? क्रोमियम पे +6 कैसे आएगा? बोलिए। यस यस सर। Yes, sir. चलिए अब दूसरी जगह, ये 2 केस हो गए जिसमें हम अपना स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे। हम कभी भी फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि फॉर्मूले से एलिमेंट की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ही ज्यादा आ रही है भाई, तो वो पॉसिबल ही नहीं हो सकती है। इन दैट केस यूज करेंगे। एक और केस है जहां पे हम लोग यूज करेंगे अपना स्ट्रक्चर, लाइक एग्जांपल लेता हूं मैं, एग्जांपल ले लिया मैंने C3O2। ये सारे एनसीईआरटी के एग्जांपल ले रहा हूं मैंने, कहीं से भी कोई भी एग्जांपल और अलग से नहीं लिया है। C3O2, अब C3O2 में कार्बन पे निकालना था तो आपने कार्बन को अंडरलाइन कर लिया। आपने कहा सर 3x ले लो, एक ऑक्सीजन पे -2 होता है, 2 ऑक्सीजन पे -4, ओवरऑल कुछ दिख नहीं रहा, 0। 3x इक्वल टू सर प्लस का 4, x इक्वल टू सर प्लस का 4/3 होगा। तो सर अगर x इक्वल टू प्लस का 4/3 होगा तो इसका क्या मतलब है कि हर एक कार्बन पे प्लस का 4/3 आ रहा है फिर तो? अरे बोलो यार, ऐसे ही मतलब समझ में आ रहा है? मतलब सर ये जो Yes, sir. फॉर्मूला Yes, है sir. इससे हम एवरेज निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं सर। ये तो हम ये निकाल लेते हैं कि सब पे कितना बट रहा है। क्या एक्चुअल में सभी कार्बन पे प्लस का 4/3 है, या एक कार्बन पे अलग था और दूसरे कार्बन पे अलग था? अगर आप इतने सारे स्टूडेंट्स हो, मैं सबके मार्क्स टोटल करके बता दूं, मैं टेस्ट लूं तुम्हारा और टेस्ट में सबके मार्क्स ही टोटल करके बता दूं, तो कैसे पता लगेगा कौन होशियार है और किसके नंबर कम आए? तो हमको पता करना होता है किस एलिमेंट पे कितना बन रहा है एक्चुअल में, ऐसा नहीं कि सबका मिला के और बिल्कुल ही दे के मारा है।
तो उसके लिए स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा सर, स्ट्रक्चर बनाइए। तो स्ट्रक्चर जो है वो याद रखो अब इसका, तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। अब कुछ नहीं, अपना बेसिक तरीका जो सिखाया है वो इस्तेमाल करेंगे। ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, 2 बॉन्ड तोड़े -2, 2 बॉन्ड तोड़े +2। कार्बन और कार्बन के बीच में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, 0 0 है, तो इसको भी 0, इसको भी 0। यहाँ पे तोड़ो, इसको भी 0, इसको भी 0। यहाँ पे तोड़ो, इसको -2, इसको +2। तो आपको दिखा सर इसमें से 2 कार्बन पे +2 था और 1 कार्बन पे 0 था। अब ऑप्शन में ऐसा आएगा +2 0 +2, तो वो आपको टिक करना है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? अगर आपसे पूछा जाएगा तो ठीक है, तो इस तरीके से भी वो आपसे पूछ सकते हैं। तो आपको है पता होना चाहिए कि इंडिविजुअल कार्बन पे कितना आ रहा है, ये नहीं कि आपने एवरेज निकाल दिया। तो जब भी फ्रैक्शन वगैरह में आएगा आपको दिखेगा, तो इस तरीके से वो फॉर्मूले से एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, जो कि हमें पता होनी चाहिए। क्या आपको बात समझ में आई? इसी तरीके से एक और एग्जांपल है एवरेज वाली का, Br3O8, ठीक है। Br3O8 का स्ट्रक्चर याद रखेंगे, ये भी एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से बनता है। ये आपको अगर आप समझने बैठोगे कि Br के 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते थे, उस हिसाब से ये स्ट्रक्चर बना है, तो थोड़ा सा ये अलग है, ये आप याद रख लीजिए, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ उसको थोड़ा सा सोच के देखिएगा घर पे, तो आपको पता लगेगा कि उस हिसाब से थोड़ा सा अलग है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। बट ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए बहुत ही आसान काम है सर। ब्रोमीन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का तो कोई जवाब ही नहीं है। तो ऑक्सीजन से कितने बॉन्ड हैं? 2 3 4 5 6। अच्छा, एक तो आपस में ही है, तो ये जो आपस वाला है इसे तो 0 0 ही बोल दो। पर जो ऑक्सीजन के साथ है, ऑक्सीजन की वजह से इस पे +6 आ जाएगा, क्योंकि 6 बॉन्ड है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ बीच वाले ब्रोमीन पे कितने हैं? बीच वाले ब्रोमीन पे 4 हैं, तो इस पे +4 आ जाएगा, और साइड वाले ब्रोमीन पे फिर से +6 आ जाएगा। कुछ बात समझ में आ रही है? तो हर एक ब्रोमीन पे अलग है, देखो +6 वाला है, +4 वाला है, फिर +6 वाला। गॉट इट? बोलिए सब लोग, जनता जनार्दन। Yes, sir. Yes, sir. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, फिर आगे समझ। आ गई बात समझ में, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात समझ में आ गई। अब जैसे देखो NH3 है, मान लो, बेसिक, बहुत बेसिक से हैं, अब कुछ नहीं है इसके अंदर। मान लो NH3 है, NH3 में N पे बताओ कितना होगा? पता होने चाहिए बेसिकली तुमको। कैसे बताओगे? NH3 का स्ट्रक्चर तो आता होगा सबको। अरे X मान के कर लो, इसमें कौन सी आफत आ रही है? -3। वैसे भाई ऐसे अंदाजा होना चाहिए आपको। -3। 3 बॉन्ड होते हैं, एक लोन पेयर होता है, लोन पेयर की तो कोई बात नहीं है, ठीक है। बॉन्ड तोड़ा -1, बॉन्ड तोड़ा -1, बॉन्ड तोड़ा -1, -3, खत्म। सही बात है, बॉन्ड तोड़ के +1 -1 देना है, कुछ भी नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान काम, कर लोगे ये सब काम। बोलो, मान लो तुम्हें कोई दे दे NH2 दे दे, NH2 को हाइड्राजीन कहते हैं, हाइड्राजीन। काफी बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ोगे तो आएगा बीच में हाइड्राजीन, ठीक है। तो N पे बताओ, एक इंडिविजुअल N पे कितना है? कैसे बताओगे? इंडिविजुअल N पे बताओ कितना है? इसको आप फिर ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है, N2H4 करके भी बता सकते हो, 2x करके भी बता सकते हो, पर आप -2 स्ट्रक्चर करके भी पता कर सकते हो। -2। स्ट्रक्चर करके भी पता कर सकते हो। कैसे किया स्ट्रक्चर करके पता? सर आप एक काम कीजिए, N 3 बॉन्ड बनाता है, एक लोन पेयर होता है, हम सबको पता है, इतनी बार तो पढ़ लिया है नाइट्रोजन का। तो ये ऐसे बना लीजिए, NH2 तो आपने लिख ही दिया था, कुछ नहीं है, N और N के बीच में तो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है नहीं, तो 0 0 कर दीजिए। H को तोड़िए -1, सॉरी H को दीजिए +1, इसको दीजिए -1, इसको दीजिए +1, इसको दीजिए -1, तो इस पे हो गया -2। ऐसे ही दूसरे वाले पे भी -2 आएगा बॉन्ड तोड़ के। कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई? ये मैंने आपको स्ट्रक्चर से सिखा रहा हूँ, मैं आपको बेसिक पर्पसेस की, मैं आपको थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर भी सिखाऊं, है ना। अब जैसे एक और एग्जांपल है हमारे पास H2SO8 का, काफी बार पूछा जाता है पेपर में, O8 है ये, ठीक है। H2SO8 में सल्फर पे निकालना है, बताओ फॉर्मूले से कितना आ रहा है? बताओ कितना आ रहा है फॉर्मूले से? बताइए फॉर्मूले से कितना है? +7 हो सकता है, +7 सल्फर पे, सोचो पहले। नहीं हो हो ही नहीं सकता। सकता, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं इसके। हाँ 6 होगा, ठीक है।
तो कैसे होगा बेसिकली देखते हैं। तो जैसे अब इसका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। तो H2S28 का ये स्ट्रक्चर होता है, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, 12th में भी याद रखना पड़ेगा, 12th में तो सिलेबस में ही पार्ट है। ये ऐसे बनता है H2S28। तो आप ये देखो कि कितने बॉन्ड बना रहे हैं ये सल्फर ऑक्सीजन के साथ, तो आपको गिनती में आ जाएंगे 6। तो 6 दिखते ही आप बस मान जाना 6 बॉन्ड तोड़ोगे तो +6 बन जाएगा इससे, 6 बॉन्ड तोड़ोगे तो +6। तो आपको पता है क्या दिखेगा, आपको क्या दिखेगा, ज्यादातर एलिमेंट्स 99% एलिमेंट्स अगर अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा निकालते हैं उस फॉर्मूले से अगर आप लोग आंसर निकालते हो और किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा निकल आती है, तो उसका जो आंसर होता है, उसका जो आंसर स्ट्रक्चर से जो निकलता है वो अक्सर देखा जाता है कि वो उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ही उसका आंसर हो रहा होता है। ठीक है, रटना नहीं है इस बात को, ये बात वैसे ही बताइए तुमको। ठीक है, ऐसा देखा जाता है ज्यादातर। तो आज एक काम करो, ये बेसिक्स इतने बहुत हैं रिडॉक्स के, अगली क्लास में थोड़ा सा पेस खींच के एक आध मेथड में आपको सिखाऊंगा। अगली क्लास का टॉपिक जो रहेगा वो थोड़ा सा बैलेंसिंग का रहेगा। तो बैलेंसिंग सीखेंगे आने वाली 2 क्लास तक, और उसके बाद टाइट्रेशन वगैरह शुरू करेंगे। ठीक है, तो टाइट्रेशन जब करेंगे तब तक आपका ये स्ट्रॉन्ग पार्ट हो जाना चाहिए ऑक्सीडेशन स्टेट का। अगली क्लास में कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स के अंदर भी मैं आपको ऑक्सीडेशन निकालना सिखाऊंगा, एक थोड़ा अलग से टॉपिक है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना बहुत है। और सुन लो ध्यान से सब लोग, एक बार रुको, कहीं जाना नहीं है, मैं ये रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ पहले।